नमस्कार बच्चों। थर्ड ईयर आर्ट्स, थर्ड ईयर ऑनर्स, बात कर रहे हैं इतिहास, प्रश्न पत्र आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें विषय है हमारा असहयोग आंदोलन। 1920 में यह आंदोलन शुरू हुआ और मैंने इसके 5 मौलिक कारण बताए थे। रॉलेट एक्ट जो लागू किया, ना अपील ना दलील ना कहीं, उनको भर दिया गया, जेलों में भर दिया गया लोगों को। खिलाफत आंदोलन किया गया, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में तुर्की के सुल्तान का पद समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में एक आंदोलन के रूप में उतारना गांधी जी करा, उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से निराशा भी लगी हमको कि हमको किसी प्रकार का कोई नहीं आज़ादी के संबंध में बात नहीं कही। ये वह समय था जब मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के साथ में समर्थन किया और गांधी जी ने एक बहुत बड़े 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और कई जगह पर ये इसी अगर बात करें तो दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस पंजाब व खिलाफत मुद्दे को हल किए जाने तथा स्थापना की बात की गई और यहीं पर असहयोग आंदोलन की जोरदार घोषणा की गई, जिसके अंदर सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा, न्यायालयों का बहिष्कार किया जाएगा, पंचायत के माध्यम से न्याय किया जाएगा, विधान परिषदों का बहिष्कार किया जाएगा। यद्यपि इस मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं में कहीं कहीं मुद्दे डिस्प्यूट्स हो गए थे कि भाई विधान परिषदों का विस्तार किया जाएगा तो जो लोकल एक विकास होता है या एक जो लोकल फंड होता है, जो अनुदान आता है, उसके संबंध में समस्या आ जाएगी। लेकिन सब और जो उसमें CR दास मुख्य थे। कुछ ही दिनों में ये विधान परिषद के चुनाव होने थे, लेकिन बहिष्कार के विचार से असहमत नेताओं ने भी कांग्रेस के अनुशासन का शासन किया और चुनावों का पूर्णतः बहिष्कार किया। अधिकांश मतदाताओं ने इसमें चुनाव में भाग ही नहीं लिया, क्योंकि जो अक्टूबर 1920 में होने वाले थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इस स्थान पर खादी के उपयोग का बढ़ावा मिला, चरखा काटने को भी बहुत सारा प्रोत्साहन मिला गया। सरकारी उपाधियों, अवैतनिक पदों का परित्याग, सरकारी सेवाओं का परित्याग, सरकारी भुगतान न करना, सरकार आर्य जो है इस प्रकार की गई थी। और अर्ध सरकारी उत्पादों का बहिष्कार किया गया। सैनिक, मजदूर व क्लर्कों का को एक तरीके से कार्य करने के लिए उनको कहा गया कि आप समाज में सेवा दीजिए। संपूर्ण आंदोलन के दौरान अगर देखा जाए तो कार्यकर्ता ने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित दिया, अस्पृश्यता को दूर रखा गया और पूरे कार्यक्रम में अहिंसा को, ये विशेष बात है, सर्वोपरि रखा गया। दिसंबर 1900 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ और फिर असहयोग आंदोलन के कार्यों को उनको अनुमोदन कर दिया गया। कांग्रेस के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन की अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण और न्यायोचित तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति की मांग की। ये जो है नागपुर के अधिवेशन में बात की। गांधी जी ने घोषणा की कि ये पूरी तन्मयता से ऐसा आंदोलन चलाया गया तो 20 साल के अंदर ही स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। क्रांतिकारी आदियों के संगठनों, मुख्यतः बंगाल के क्रांतिकारियों ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम की भी एक तरीके से पूर्ण समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। किंतु इसी समय में मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और GR बात करें तो हम कापड़े, BC पाल ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि वे संवैधानिक एवं न्यायपूर्ण ढंग से संकलन चलाने के पक्षधर थे। जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने इंडियन नेशनल शिव फाउंडेशन का गठन किया गया था, उनके पश्चात राष्ट्रीय राजनीति में योगदान नाम मात्र का रह गया था। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन में कार्य को कांग्रेस में अनुमोदन करना तथा खिलाफत कमेटी द्वारा इसे पूर्ण समर्थन दिए जाने की घोषणा से नई ऊर्जा का संचार हुआ। इसके पश्चात 1921 से लेकर 1922 तक पूरे देश में असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार हो गया। सभी जगह पर एक तरीके से संस्कार, जो भी जिसके आगे भी सरकारी शब्द लगता है, उस सब हो गया। और आंदोलन का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि स्कूल के प्रबंधक सरकार से ने अपना नाता तोड़ लिया। जो भी उद्योगपति जिनकी निजी स्कूलें चलती थी, उन्होंने सरकार से नाता तोड़ लिया और इस देश नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की। जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ आदि जो है वो इनकी हुई। देश के प्रमुख वकीलों ने वकालत छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, रापल, वल्लभ भाई एक तरीके से पटेल, किचलू, अरुणा, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद आदि ऐसे नेता थे जिन्होंने कि वकालत छोड़ के और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लगा। घर घर में चरखा स्थापित करने की मांग आई।
और विदेशी जहाँ पर विदेशी कपड़े मिलते थे या आयातित होते वहाँ पर धरने भी दिए गए। जुलाई 1921 में कराची में खिलाफत आंदोलन ने अपने अली बंधुओं ने घोषणा की और किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म के खिलाफ माना जाता था, ऐसा उन्होंने घोषणा की। इसके कारण सितंबर में अली बंधुओं को गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दिया गया। 4 अक्टूबर को 1921 को गांधी जी को 47 वरिष्ठ नेताओं के साथ में गांधी जी ने जारी करके अली बंधुओं से बयान की पुष्टि की तथा सभी भारतीय नागरिकों से उपनिवेश शासन के विरुद्ध इस कर साधन के विरुद्ध की। देखिए यहाँ पर ये चल रहा है। वहीं 1920-21 में ब्रिटेन, यूरोप में पेरिस शांति वर्साई की संधि लागू कराने के लिए दृढ़ संकल्प है। जर्मनी में वाइपर गणराज्य की स्थापना हो रही है। इसके पश्चात कांग्रेस ने स्थानीय कांग्रेस जो है समितियां बनाई और समितियां बनाने के बाद में ये इजाज़त दिया। 17 नवंबर जो है 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। उसके विरोध में उन्होंने विभिन्न स्थानों पर हड़तालें प्रयोजन का किया। इसके बाद पूरे बम्बई समेत कई स्थानों पर हिंसक वारदातें तथा छुटपुट जो पुलिस के साथ में घटनाएं। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे प्रभावी होता गया, हो रहा जा रहा और उनके मध्यम वर्ग में, चाहे वह व्यावसायिक वर्ग में हुआ हो, चाहे विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, चाहे किसान वर्ग में हो, धीरे 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 इसका प्रचार प्रसार होने लगा और ये अपनी चरम सीमा को प्राप्त करने लगा और ऐसा लगा कि बहुत जल्दी ही आ जाएगी। वही दूसरी ओर अगर हम सरकारी प्रक्रिया की बात करें तो मई 1901 में गांधी जी और तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड रीडिंग के मध्य वार्ता की आयोजित की गई, लेकिन धीरे धीरे सफल गांधी जी ने महसूस किया कि सरकार उनके एवं खिलाफी नेताओं के मध्य दरकिनार करना चाहती है। यानी उस समय अलग अलग बातें करना प्रयास किया था। स्वयंसेवी संस्थाओं को आवेश घोषित किया दिया गया था सरकार द्वारा और सार्वजनिक समाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रेस को प्रतिबंध कर दिया गया था। गांधी जी समय अन्य विभिन्न जो नेता थे उनको एक तरीके से जेल डाल दिया गया था। अब दिसंबर 1921 में ये जो कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ उसमें इस आंदोलन की बहुत पराकाष्ठा चल रही थी और जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन हुई जिसमें गांधी जी द्वारा वायसराय को लिखे गए पत्र पर सरकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ये एक बड़ा मोड़ था कि जनवरी 1922 तक गांधी जी लगातार संघर्ष कर रहे थे। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार हमारी राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करती है, हमारी मांगों को नहीं मानती है, प्रेस पर से नियंत्रण नहीं हटाती है, हमारे वकीलों को नहीं करती है, तो बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और सविनय अवज्ञा की जाएगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत 5 फरवरी को चोरा चोरी कांड 1922 को गोरखपुर में हो जाता है और एक नया मोड़ आ जाता है। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज मैंने आपको ये असहयोग आंदोलन के विभिन्न चरणों के बारे में बताया।